दोस्तों नमस्कार। वैसे मुझे इस तरह का कोई वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन शायद अभी आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत जो एक अच्छे सिनेमा के कलाकार थे और उन्होंने काफ़ी टीवी सीरियल में भी काफ़ी काम किया है। तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करते थे और स्पेशली मैं तो उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था जब भी मैं देखता था कि पवित्र रिश्ता आने वाला है, तो मेरी पत्नी बोलती थी कि आप साथ में बैठिए, हम लोग बैठ करके उसको देखेंगे, और रियली आई एंजॉय। सो इट्स वाज रियली वेरी वेरी गुड एंड आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद दैट सीरियल। तो अभी मैंने देखा है कि फेसबुक में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो ये था वो था, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ लोग तो अपभ्रंश शब्द का भी उपयोग किए हैं फेसबुक में, जिसका मैंने जवाब भी दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ एक पर्सनल चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और मुझे कोई किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई भी हमारे मित्र बंधु या जो इस वीडियो को देख रहे हो वो इसको सब्सक्राइब करें या इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। ये आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं पड़ता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो को कोई मॉनेटरी गेन के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जिसके बल पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने एक आदमी का की जान बचाई थी, और वो आदमी ऑलमोस्ट ही वाज सेट टू गो फॉर सुसाइड। वो सुसाइड के लिए तैयार बैठा हुआ था। और तो मैं उस कहानी को भी सुनाता हूँ। बात करीब 5 साल पहले की है। मैं उस समय हावड़ा में रहता था, अभी तो मैं गुरुग्राम में हूँ, उस समय मैं हावड़ा में था। और मैं अपने घर से निकल के जा रहा था, रास्ते पे तो मेरे एक पुराने मित्र बोले कि झाजी, आपने राय जी को कौन सी ऐसी बात कह दी कि वो आपका बड़ा नाम लेता है, बोलता है झाजी हमारा जान बचा लिए, ये किए वो किए। बोले नहीं यार, हम तो ऐसा कुछ नहीं किए हैं, हम तो राय जी से मेरी मित्रता है जरूर, लेकिन हमने तो उनको कुछ ऐसी बात बताई नहीं। तो नहीं, वो बोल रहे थे कि अगर झाजी उस दिन नहीं आते तो हम तो ऑलमोस्ट आई वाज सेट टू गो फॉर सुसाइड। तो फिर मैं उनके पास गया, जाके उनसे पूछा कि अरे राय साहब बताइए कि कौन सी ऐसी जादू भरी बात हमने आपको कह दी कि आप इतना बड़ा चीज करने से बच गए। तो फिर वो हमको याद दिलाए। तो छोटी सी कहानी है। कहानी का सारांश यही है कि ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से या और किसी व्यू से लोग सोचते हैं कि शनि हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देगा, हमारा ये कर देगा वो कर देगा, और उसके लिए वो जब शनि साढ़े साथी में आएगा तो हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे। बहुत सारी चीज लोग चिंता करके मन में इतना अवसाद पाल लेते हैं कि शनि कुछ करे ना करे उसके पहले ही हम अपना बुरा कर लेते हैं। तो इस तरह की जो अवधारणा लोगों के मन में है, इस अवधारणा को दूर करने के लिए मैं एक कहानी, आपको छोटी सी कहानी है, मैं वो सुनाता हूँ। और वो कहानी मेरी गढ़ी हुई नहीं है, मैंने किसी प्रतिष्ठित अखबार में इस चीज़ को पढ़ा था, और कोई विद्वान लिखे थे, मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं है, लेकिन कहानी मुझे अच्छी लगी तो हमने बहुत लोगों को सुनाया। आज मैं वही कहानी आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, हमारे भोले शंकर बड़े ही ऑर्डरदानी हैं, सबको देते हैं, सब कुछ देते हैं और बड़ा जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भी उनके पास में जो अपना मनोकामना लेके जाता है तो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के उसको सब कुछ देते हैं। आप में सिर्फ श्रद्धा और हम में सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से उनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन अपने लिए शिव शंकर भोले कुछ भी नहीं रखे हैं, और उनका रहन सहन एकदम सिंपल, इतना सिंपल है कि उनके पास ना तो टीवी है, ना फ्रिज है, ना बंगला है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, कुछ भी नहीं है। हिमालय की कंदरा में रहते हैं, और उनके पास सवारी के लिए नंदी है, और गौड़ा साथ में है जो उनका सेवा ससुरता करती है, भांग पीस के देती है, ये सारा कुछ है। दुनिया को देते हैं, सारी दुनिया उनसे लेती है, लेकिन उनके पास में अपने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो कहानी है, ये सत्यता तो इसमें झलकता नहीं है, लेकिन कहानी चूंकि प्रेरणादायक कहानी है, किसी ने बड़ा मेहनत से इस चीज़ को बनाया होगा, काफ़ी सोच के बनाया होगा, तो आप इस चीज़ को अदरवाइज नहीं ले करके आप इस चीज़ को जस्ट कहानी के रूप में ही लीजिएगा।
तो क्या होता है कि पार्वती जी जाते हैं सभी देवता के घर में घूमने उमने के लिए, तो देखते हैं कि सभी देवता के घर में टीवी है, फ्रिज है, ये है वो है, सारा सुख सुविधा का सारा सामान है, लेकिन उनके घर में कुछ भी नहीं है, जबकि दुनिया को देने वाले वही हैं। तो एक दिन आके अपने हस्बैंड से कहते हैं कि देखिए मुझे बड़ा डिप्रेशन होता है जब हम किसी के घर में जाते हैं तो उसके घर में देखते हैं टीवी है, फ्रिज है, ये है वो है, दुनिया भर का सारे सुख सुविधा का सामान है, लेकिन मेरा पति जो इतना प्रतिष्ठित पोस्ट इस यूनिवर्स में होल्ड कर रहा है, जो दुनिया को देता है, उसके अपने घर में कुछ भी नहीं है, बस भांग पीसने के लिए एक वो ये है और सवारी के लिए, और हमको बड़ा डिप्रेशन होता है जब हम जाते हैं किसी के घर में। तो भोले शंकर बोले कि देख पार्वती, ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम चाहते नहीं है कि हम दुनिया भर का सामान अपने घर में लावें और फिर उसको मेंटेनेंस करें, ये करें वो करें, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। हम तो अपना बस भांग खाएंगे और धुनी रमाएंगे, अपना बस मस्त रहेंगे, तुम इस सब चक्कर में मत पड़ो। औरत की जिद, अगर वो चाहे, एक पत्नी अगर चाहे कि अपने पति से किसी चीज़ को मनवा लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वो आखिर जैसे भी हो वो अपने पति को मना लेती ही है। पार्वती जी आ गए अपने, नहीं हमको चाहिए, जिद पे हार गई। अब भोला बाबा भी मजबूर हो गए कि आप पत्नी की बात अगर नहीं रखते हैं तो घर में अशांति होती है, और घर में अशांति होती है तो फिर हमको भांग पीस के कौन देगा, फिर हमारा देखभाल कौन करेगा, हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बोले ठीक है पार्वती, तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं। नंदी को बोले कि नंदी ऐसा करो, तुम विश्वकर्मा को बुला के लाओ। विश्वकर्मा हाजिर हो गया। भोले शंकर बोले कि विश्वकर्मा, तो देख ऐसे ऐसे बात है, पार्वती जी की इच्छा है कि उनको एक बढ़िया सा खूब सजा सजाया बंगलो हो, और अगर तुमको कोई तकलीफ नहीं हो तो तुम बनवा दो। अरे बोला, अरे भोले शंकर जी आपकी आज्ञा हो तो मैं सब कुछ कर दूं। अब वो रातों रात पार्वती जी का महल खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो क्या है कि हम लोगों में, आप लोगों में एक सब में एक होता है कि अब मैं कोई अच्छा काम किए या कोई घर का डेवलपमेंट का काम हुआ तो ये मन में इच्छा रहती है कि दो व्यक्तियों को बुला करके हम इस चीज़ को दिखावें, उनको भोजन करावें, ताकि हमारे इस जगह का संस्कार भी खिलेगा और लोग देख करके जाएंगे भी, कुछ हमारे बारे में अच्छी कामना भी करेंगे कि हाँ हमने अपने जीवन में ये काम किया। बहुत बढ़िया पार्वती जी। और ख़ास करके मैं ये बता दूं कि हमारे समाज में हमारी जो गृह लक्ष्मियाँ होती हैं उनको ये ज़्यादा शौक होता है कि अगर एक छोटा से छोटा गहना भी आवे तो मैक्सिमम लोगों को वो चाहती है कि हमको लोग देखें और देख करके इस चीज़ का लोग बड़ाई करें। ठीक, अच्छी बात है, ये तो जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये हमारे घर में भी होता है, ये आपके घर में भी होता है, और इस चीज़ को तो कोई रोक नहीं सकता है। पार्वती जी चूँकि सभी देवता के घर में जाते थे और उनको वहाँ बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन होता था कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, और आज उनको बंगला, घर वर सब, टीवी फ्रिज पूरा घर में भर के तैयार है। वो क्या किए, गृह प्रवेश के लिए सारे देवता को निमंत्रण दे दिए। हमारा भी उद्देश्य वही होता है, जब हम कोई नया घर लेते हैं तो लोगों को बुला करके भोजन करवाते हैं, लोग भोजन करते हैं, और भोजन करने के पश्चात में कुछ तो भोजन की बड़ाई कर देते हैं और कुछ बोलते हैं नहीं नहीं आपका घर तो बहुत बढ़िया घर है, ये है लक्ष्मी बात है, लोग आशीर्वाद दे करके जाते हैं, और जो घर बनाने वाले हैं बड़ा प्रसन्न होते हैं। इस चीज़ को सुन सुन करके उनको अच्छा लगता है। चलिए, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये होता है, होते आ रहा है, होता रहेगा। तो सारे देवता आए और पार्वती जी उस भोज में, पार्वती जी खुद अगुवाई कर रही है, मतलब रिसेप्शन में जाकर के खुद खड़ी हैं, और जितने सारे देवता आते हैं सबका रिसेप्शन करते हैं। सब भोजन करने के बाद में जब जाने लगते हैं तो सभी देवता पार्वती को हाथ जोड़ के अभिवादन करते हुए कहते हैं कि पार्वती तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है, ये है वो है, सब फलो फूलो ये सब जितना है सब आशीर्वाद दे करके वो सभी देवता जाते हैं। ब्रह्मा जी भी थे उसमें। ब्रह्मा जी आए और भोजन किए और चुपचाप वहां से निकल पड़े। पार्वती जी देखी कि अरे जो दुनिया के सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, वो चुपचाप भोजन किया और बिना कुछ बोले हुए यहाँ से जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण है। वो पीछे पीछे दौड़ी, दौड़ के जाके हाथ जोड़ के प्रणाम की, बोला ब्रह्मा जी सभी लोग आए, भोजन किए, सबों ने इस घर को आशीर्वाद दिया, आप कुछ बिना बोले हुए चले जा रहे हैं, कुछ तो बोलिए।
तो ब्रह्मा जी चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि देखो पार्वती, तो हमको ना ही बोलने दो तो अच्छा है। पार्वती जी बोले कि नहीं, कुछ न कुछ तो बोल के ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप आपका आशीर्वाद तो हमको चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि देखो पार्वती, तुम जिद कर रही हो तो अब हम तुमको बोल ही देते हैं। देखो सब कुछ ठीक है, तुम्हारा घर बंगला सब कुछ, भोजन भी बड़ा प्रेम से करवाया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या है कि तुम्हारे घर के ऊपर ना शनि की दृष्टि है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी के मुंह से ये बात निकली, पार्वती जी तो तुरंत इंतजार करने लगी कि जितना जल्दी हो लोग यहाँ से खाना खा के जाएं, भोजन करके जाएं, ताकि हम जा करके अपने पतिदेव को पकड़े कि आपका जो मतलब जो आपके अंडर में काम करने वाला है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे घर के ऊपर में दृष्टि रखेगा। वो गई, जब सब लोग चले गए तो फिर पहुंची अपने पतिदेव के पास। भोले शंकर वहाँ अपना बैठे हुए धुनी रमा रहे थे, तो एकदम गुस्सा में बोले, अब आप देखे कि ये इतना गुस्सा क्यों है। तो बोला, बोलो पार्वती क्या हुआ तुमको। तो नहीं, सो ये तो ऐसे ऐसे बात है, ब्रह्मा जी आए थे और भोजन करने के बाद वो बता करके गए हैं कि पार्वती तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर के ऊपर में शनि की दृष्टि लगी हुई है। तो शनि का इतना बड़ा मजाल हो गया कि वो हमारे घर के ऊपर में दृष्टि डाले, तो आप जा करके शनि को बोलिए कि वो हमारे घर से दृष्टि हटा दे। भोले शंकर बड़ा अब ये पड़ गए कि अरे हमने तो उसको ये ड्यूटी दिया है करने के लिए कि शनि तुम इस दुनिया में देखोगे कि कौन न्याय कर रहा है, कौन अन्याय कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई सही काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है। जो गलत काम कर रहा है उसको तुम दंड दोगे, जो सही काम कर रहा है उसको तुम तरक्की दोगे, डेवलपमेंट दोगे, सब कुछ करोगे उसके लिए। ये तो हम ही ने उसको काम का बंटवारा किया है, और फिर हम जाकर के कैसे बोलें कि तुम अपने जो तुम्हारी ड्यूटी है तुम उससे अगर कुछ मेरे लिए खास करो, ये काम हमसे नहीं होगा। पार्वती जी फिर जिद पर अड़ गई, बोली नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, उसका क्या मजाल कि हमारे घर के ऊपर में दृष्टि डाले। भोले शंकर बोले चलो ठीक है, अब जब तुम्हारा जिद है तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, लेकिन आई कैन नॉट एश्योर यू कि शनि मेरा बात मान ही जाएगा, क्योंकि ड्यूटी तो मेरी ही दी हुई है। लिए अपना नंदी को बोले चलो नंदी, अब डमरू बजाते हुए चले वहां से। जब शनि लोग के दरवाजे पर पहुंचते हैं शिव शंकर, तो शनि को मालूम हो गया कि अरे ये तो भोले शंकर हमारे लोक में आ रहे हैं। वो भागा भागा पहुंचा जहाँ से शनि लोग की एंट्री होती है, वहीं गेट पर ही पहुंचा और हाथ जोड़ करके पाँव पर गिर गया, बोला महाराज कौन सा मिस्टेक हमसे हो गया है कि आप हमारे लोक में आए हैं, आप हमको बुला लिए होते। तो शंकर भगवान बोले कि नहीं शनि ऐसी कुछ बात नहीं है, तो हम तो आने वाले नहीं थे, लेकिन पार्वती का विचार था कि हम तुम्हारे पास जाएं और देखो ये समस्या है, ऐसे ऐसे एक बंगलो बनाई है और उसमें सारा सुख सुविधा का सामान है, बड़ा शौक से बनवाई है, और ब्रह्मा जी बोले हैं कि तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर में लगी हुई है, तो हमको पार्वती भेजी है कि जाकर के शनि से कहिए कि वो घर से मेरी दृष्टि को हटा दे। शनि बोला महाराज मेरा क्या औकात है कि हम आपके घर के ऊपर में दृष्टि डालें, हम तो आपके सेवक हैं, ये किसी ने अगर कहा है तो गलत कहा है, मेरी दृष्टि आपके घर के ऊपर में तो हो ही नहीं सकती है। उनको ले गया अपने दरबार में, खूब बढ़िया खाना वाना जितना भोजन भाव होता है सेवा सत्कार करके, उनका पाँव वगैरह धो करके चरण वगैरह लिया, लेने के बाद में काफ़ी सत्कार किया। सत्कार करने के बाद में बोले बाबा दोबारा पूछ लिए कि देख शनि हम जाके पार्वती को बोल देते हैं कि तुम्हारी दृष्टि उसके घर के ऊपर में नहीं है। बोला हाँ हाँ महाराज आप जाके एकदम बोल दीजिए। तो बोला हुआ बड़ा प्रसन्न हुए, बोले शनि ऐसा करो हम तुम्हारे सेवा सत्कार से बड़ा प्रसन्न हैं, तुम चाहो तो हमसे कोई एक आशीर्वाद मांग सकते हो। तो शनि फिर बोला कि महाराज आपका दिया हुआ तो मेरे पास सब कुछ है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आप प्रसन्न होकर के जाइए और पार्वती जी को बोल दीजिए। बोला नहीं तुम एक वरदान तो हमसे मांग ही लो, चूंकि हम बड़ा प्रसन्न है तुम्हारे सेवा सत्कार से। तो शनि बोला कि महाराज ऐसा करते हैं, आज तक सब कुछ तो आपका दिया हुआ मेरे पास है, हमने आज तक आपका तांडव नृत्य नहीं देखा, एक बार जरा तांडव नृत्य हमको दिखा दीजिए। बोले वाह, बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम तुमको अभी दिखाते हैं तांडव नृत्य।
बस नंदी को साइड किए और डमरू लिए, और जो तांडव नृत्य का दृश्य होता है वो तो आप देखते ही हैं, वो एक पाँव टेढ़ा करके और बस डमरू लिए और उठा करके डम डमा डम डमा डम डमा डम डमा करना, उसका एक अलग साउंड होता है तांडव नृत्य का। और तांडव नृत्य ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा जब बड़ा प्रसन्न होते हैं तब तांडव नृत्य करते हैं, और जब बड़ा दुखी होते हैं तब तांडव नृत्य करते हैं, ये हम सब जानते हैं। पार्वती जी वहां बैठ करके इंतजार कर रही थी कि अब मेरे पति देव जी आएंगे और आकर के हमको ये बताएंगे कि तुम्हारे घर के ऊपर से शनि की दृष्टि हट गई है। इसी इंतजार में बैठी हुई थी, तभी उनको डमरू का आवाज सुनाई पड़ता है। डमरू का आवाज सुनाई पड़ता है, उनको लगता है कि ये तो तांडव नृत्य का है, और तांडव नृत्य तो हमारे पति देव जी तभी करते हैं जब वो गुस्सा होते हैं और प्रसन्न होते हैं। यहाँ तो प्रसन्न होने का कोई सीन ही नहीं क्रिएट हो रहा है। वो गए होंगे, शनि को बोले होंगे और शनि उनका बात नहीं माना होगा, फिर वो युद्ध में लग गए, और ये अब तांडव नृत्य का डमरू हमको सुनाई दे रहा है। और वो शनि क्या अब आएगा मेरे यहाँ और मेरे घर को जो बर्बाद करेगा, उससे अच्छा है कि मैं अपने घर को खुद ही बर्बाद करूं। अब वो लिए सलाई का तीली लिए, माचिस लिए, जो भी लिए हो, लेकर के 2 मिनट में घर को जला करके पूरा स्वाहा, घर जल के राख हो गया। बोला वहां से एकदम खुशी में मचलते हुए वहां से पहुंचे घर, जो जाके पार्वती को खबर सुनाएंगे कि पार्वती तुम्हारे घर के ऊपर में शनि की दृष्टि नहीं है, तुम इस घर का आप आनंद ले सकते हो। जब यहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तो घर ही गायब है, यहाँ कुछ नहीं, बस तो राख राख पड़ा हुआ है। पार्वती को पूछे कि पार्वती ये क्या हुआ। पार्वती बोली कि महाराज हम आपके डमरू का आवाज सुन करके समझ गए थे कि शनि से आपका युद्ध लग गया है, और वो जो आकर के बुद्धू हमारे घर को बर्बाद करेगा, जलाएगा, उससे अच्छा हम अपने हाथ से जला करके घर को राख कर दिए, कहा हम किसी को हम अपने घर में हाथ लगाने देंगे। बोला हुआ बोले कि देखो पार्वती यही होता है। अब इसमें शनि अब तर्क ये उठता है कि इसमें शनि अपना काम कर लिया, या कि शनि के डर से हम लोग कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों ही तथ्य यहाँ सामने आ रहे हैं। हम लोगों को या जो भी दोस्त बंधु या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ को मन में बिठा लें कि शनि किसी का कोई नुकसान नहीं करता है अगर वो आदमी गलत नहीं कर रहा है तो। और अगर आप गलत कर रहे हैं तो इस चीज़ को मान के चलिए कि आपको कोर्ट, न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पनिशमेंट दे नहीं दे, वो एक अलग मैटर है। वो हमारा अपना बनाया हुआ कानून है, उस कानून के अंदर में आपको क्या होगा नहीं होगा वो तो यहाँ की बात है, लेकिन शनि आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए शनि के प्रभाव से अगर बचना है तो आपको सारे बुरे कार्य छोड़ देने पड़ेंगे, वैसे कार्यों को करना पड़ेगा जिससे आपके नीचे वाले आपसे प्रसन्न रहे, आपके घर के नौकर चाकर, आपके घर के जो छोटे मोटे काम करने वाले हैं, जो लेबर ग्रेड के आदमी हैं, या जो भी मतलब जिस उनको आपको प्रसन्न रखना ही पड़ेगा। फिर आपका देखिए शनि एकदम धनाधन करता रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अब दोस्तों ये है कि अब ये कहानी हमने राय जी को जब सुनाया तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अरे शनि का जब प्रकोप होगा, जब वो कुछ करेंगे तब करेंगे ना, आज हम क्यों इस चीज़ को कर लें। और बस यही चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई। ईश्वर की कृपा है, आज वो एकदम दन दन कर रहे हैं, भगवान की कृपा से कानूनी रूप से भी वो ऑलमोस्ट बड़ी हो ही चुके हैं। तो छोटा मोटा कुछ ये है, असल में कारण ये था कि कहीं वो किसी कानूनी पेच में फंस गए थे। अब वो सत्य क्या है और असत्य क्या है मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और मैं इसके ऊपर में कोई वर्णन भी नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ कोर्ट कचहरी का उनका मामला था जिससे वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए थे, और डिप्रेस्ड होने के बाद में वो ये समझ रहे थे कि अब तो मेरी कोई प्रतिष्ठा यहाँ रही नहीं, तो अब हम क्यों ना आत्महत्या करें। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों की शुभकामना से, ईश्वर के आशीर्वाद से, और पता नहीं मेरी इस कहानी से जो उनको प्रेरणा मिली, आज एकदम सब कुछ है, बाल बच्चे सभी आबाद हैं, एकदम मतलब जय जय करना है। और ईश्वर करे कि हमारे मित्र बंधु जो भी इस वीडियो को देखे हैं वो इस कहानी को जितना हो सके लोगों में इस चीज़ को करें कि हम सुसाइड करने के लिए क्यों जाएंगे। वाई आई विल गो फॉर सुसाइड। अगर मान लीजिए हम सुसाइडल हो भी रहे हैं तो उस समय हम अपने चीज़ को शेयर करेंगे,
2 मिनट के लिए किसी से बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, और ये सब मोमेंटल होता है, मतलब 1 मिनट में। क्योंकि देखिए, जब मैंने ये बोर्ड पर लिखा है कि 8th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड अगर 8, 1, 12, 7 और 6 हाउस को सिग्निफाई करता है और उसके साथ में मंगल सपोर्ट करे और बाधक हाउस भी सपोर्ट करे, तो आदमी को सुसाइड की प्रवृत्ति आ ही जाती है, और वो सुसाइड के लिए एकदम समझ लीजिए कि वो सुसाइड आत्महत्या करेगा ही करेगा। लेकिन अब आत्महत्या करेगा तो क्यों करेगा, उसके बाद भी तो उपाय है ना। अब आपको लगता है कि हमारा चारों दरवाजा बंद हो चुका है और कोई जिंदगी जीने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रह गया, और मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, और उस परिस्थिति में अगर मान लीजिए कोई सुसाइड करने के लिए जाता है, तो अरे हम तो सभी जानते हैं कि जब आदमी का चारों दरवाजा बंद होता है तो एक ऐसा दरवाजा खुलता है जिसके खुलने मात्र से आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि एवरी नाइट के बाद में मॉर्निंग आता है, आपका भी मॉर्निंग आएगा, हमारा भी मॉर्निंग आता है, और हर व्यक्ति का मॉर्निंग आता है। क्योंकि सूर्य, चंद्र और ये ब्रह्मांड रुकता नहीं है, वो अपनी गति से चलते रहता है। आपके भी राशि में जो 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह अपनी गति से चलते हैं। 1 मिनट में आपको लगेगा कि दुनिया का सारा मुसीबत मेरे ही माथे पर है, दूसरे मिनट में आप फील करिएगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब सारा आपके जो ब्रह्मांड में जो ग्रह आपकी कुंडली के मुताबिक जिस नक्षत्र में, जिस लग्न में आपका या हमारा जन्म होता है, तो उस समय में जब जन्म होता है, जब बच्चा पृथ्वी पर आता है, तो उस समय में हमारे शरीर में कुछ ऐसे अवयव, मतलब सारे 9 ग्रह के लाइट को मिलकर के ऐसे अवयव बन जाते हैं, जो कि जब जब वो ग्रह एक्टिवेट होगा, जब जब वो ग्रह गोचर में आता है, तो हमारे शरीर के ऊपर में उसका प्रभाव पड़ता है, और हमारी मनोवृत्ति भी उसी तरह से बन जाती है। और बन जाती है तो उसका प्रभाव तो होना ही है। लेकिन अगर प्रभाव होना है तो हमारे अच्छे ग्रह भी तो हैं। हमारे घर में मान लीजिए 6, 8 और 12 अगर खराब ग्रह है, तो हमारे लिए 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये सारे हाउस तो अच्छे हाउस है। और फिर अगर मान लीजिए शनि अगर आपका कुछ बिगाड़ने ही वाला है, तो फिर आपके साथ में तो बैठे हुए गुरुजी भी हैं, आपके साथ में शुक्र भी तो है, आपके साथ में दूसरे ग्रह भी तो है, कोई ना कोई ग्रह तो आपको सपोर्ट करता ही होगा। तो उस ग्रह की हम थोड़ी देर के लिए पूजा कर लेते हैं, हम उनके शरण में चले जाते हैं कि चलिए हमको आप बचाइए। अगर मान लीजिए शनि की दृष्टि आपके ऊपर में है, या आप शनि की साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, 2.5 साल बीत गया है, 7.5 साल रहेगा, 2.5 साल का टेन्योर पूरा होकर के अगर 5वें साल में एंट्री हो गया होगा, तो हो सकता है उस समय आपको कुछ ज़्यादा प्रभाव दिखे इस चीज़ का, आप परेशान होना शुरू हो जाए। कोई बात नहीं है, आप परेशान होंगे क्यों, आप शनि की पूजा करना शुरू कीजिए। आप रोज 3 अक्षर का मंत्र है, आप शनि के मंत्र का जाप करिए। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू कीजिए। आप हनुमान जी का, आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और आप देखिए कि आपका, और कोई गलत काम लेकिन नहीं करना। अगर आप गलत काम करते हैं, अगर आप किसी से दुर्व्यवहार करते हैं, या किसी तरह की कोई इस तरह की बात है जो न्याय संगत नहीं है, तो शनि तो छोड़ने वाला है। इसलिए हमेशा ख्याल रखिए कि आपसे किसी का नुकसान ना हो जाए, और बस शनि आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरा वीडियो बनाने का यही आज का उद्देश्य है कि हमारे जितने भी मित्र बंधु देख रहे हैं, वो कम से कम सुसाइडल ना हो। सुसाइडल होने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी दुनिया आपकी है। ब्रह्मांड में अच्छे ग्रह भी आपके साथ हैं, आपको ग्रह परेशान करने वाला भी मिलेगा, लेकिन अंततः आपको मजबूत होकर रहना है, और अंततः जीत आपकी ही होगी। और सारी बात को छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम सुसाइडल हो रहे हैं और मेरे पास में और कोई उपाय नहीं बचा हुआ है, आप कुछ मत कीजिए, बस आप 9 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, अगर आप स्नान करने के बाद में, भगवान आपके घर में मंदिर होगा, मंदिर के सामने बैठ करके अगर आप मात्र 9 बार हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, बस 9 बार आप उंगली पर गिन करके कर लीजिए। माँ गायत्री को याद कर लीजिए, और आप देखिए कि आपके जीवन में आप जो जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपकी सारी बाधाएं कट गई। पॉजिटिव रहिए, कोरोना का समय है, बच के रहिए, लोगों की सहायता कीजिए, ईश्वर करे आप प्रसन्न रहें। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं दोबारा और वीडियो बनाऊंगा, वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्र बंधु इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ लाभ उठाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो।